मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब इंटरमीडिएट पास करने वाली अविवाहित लड़कियों को 25,000 और स्नातक उत्तीर्ण सभी विवाहित और अविवाहित दोनों लड़कियों को 50,000 की राशि मिलेगी। अब तक इस योजना में इंटरमीडिएट को 10 और स्नातक उत्तीर्ण लड़कियों को 25,000 रुपये दिए जाते रहे हैं। इस तरह यह सहायता राशि दोगुनी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 7 निश्चय 2 के तहत इसकी घोषणा पहले ही की गई थी। शिक्षा विभाग का एक प्रस्ताव था। आप इस बात से वाकिफ़ हैं कि अब तक जो इंटरमीडिएट पास जो हमारी बच्चियां करती थी और अविवाहित थी तो उन्हें 10,000 रुपये दी जाती थी, और स्नातक पास करने पर विवाहित हों या अविवाहित हों 25,000 रुपये दी जाती है। तो 7 निश्चय के तहत इसमें इजाफा किया गया है, और अब इंटरमीडिएट पास करने पर अविवाहित छात्राओं को 25,000 रुपये दिए जाएंगे, और विवाहित हों या अविवाहित हों जो छात्राएं स्नातक या समकक्ष जो कोर्सेज करती हैं उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रस्ताव पर आज मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। आइए जानते हैं कि कैबिनेट ने किन कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। 18 ऐसे मामले आए हैं जिस पर कैबिनेट के द्वारा डिलिब्रेशन किया गया और उसके पश्चात स्वीकृति दी गई। पहला है कि गृह विभाग बिहार पटना के द्वारा उनके पास जो बिहार पुलिस रेडियो संगठन है वहाँ पर वो राजपत्रित पदाधिकारियों की सीधी नियुक्ति करते हैं, और उसके लिए उन्होंने एक नियमावली लाए थे जिसमें जो डीएसपी के स्तर पर जो नियुक्ति होती हैं उसमें 50% सीधी नियुक्ति से होगी और 50% जो नीचे से इंस्पेक्टर्स होंगे उनको प्रमोट करके किया जाएगा। तो उसके लिए संवर्ग को गठन करने के लिए आज इस नियमावली पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। गन्ना उद्योग विभाग के द्वारा जो पेराई होती है तो उनके यहाँ प्रत्येक मिल के साथ एक जोनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है जो क्षेत्रीय विकास परिषद होता है, तो उसे कुछ कमीशन दिया जाता है। तो पहले वो 1.8% था, उसे घटा करके 0.2% कर दिया गया है। तो इससे जो राशि निकलेगी उससे किसानों को फायदा होगा। फिर पंचायती राज विभाग के द्वारा आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि विगत मंत्रिपरिषद की बैठक में कई नए अर्बन लोकल बॉडीज़ बनाए गए हैं, और जो एग्जिस्टिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ थे उनको अपग्रेड भी किया गया है। तो नए नगर निगम बने हैं, नए नगर परिषद बने हैं। तो ये वैसे नगर निकाय बने हैं जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों से जो पंचायत है उनका हिस्सा शहर क्षेत्रों में जोड़ा गया है। तो अब जो पंचायतें बच जाएंगी उसके संदर्भ में क्या किया जाना है उसके लिए पंचायती राज विभाग के द्वारा आज एक प्रस्ताव लाया गया था, और उस पर कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति दी गई है। तो उसमें प्रस्ताव ये था कि यदि 91 की जनसंख्या के आधार पर यदि किसी पंचायत की आबादी 3,000 या उससे ज़्यादा है तो उसे पृथक पंचायत के रूप में रखा जाएगा, और यदि उसकी ये जो समावेश या उसका जो विलय किया गया है उसके कारण यदि पंचायत में की जनसंख्या 3,000 से कम है तो उसे आसपास के पंचायतों में उसको समावेशित कर दिया जाएगा। तो इस बिंदु पर निर्णय लिया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण निर्णय है। क्या चीज़? पंचायतों की संख्या कैसे बढ़ेगी? जैसे कोई एक पंचायत X था, उसका कुछ हिस्सा चला गया नगर क्षेत्र में, तो फिर आप देखेंगे कि उसकी जनसंख्या कितनी बची। तो यदि वो 3,000 है या 3,000 से ज़्यादा है तो वो एज इट इज़ रह गया, और यदि 3,000 से कम रहा तो उसको पास के पंचायत में विलय कर दिया जाएगा, तो कुछ पंचायतों की संख्या कम हो जाएगी। संख्या मतलब कम होने की संभावना। अब ये तो एक्सरसाइज किया जाएगा। ये तो आज एक नीतिगत निर्णय मंत्रिपरिषद के द्वारा लिया गया है, और इसके आधार पर जो अब पंचायतें बची हुई हैं उस पर पंचायती राज विभाग के द्वारा कार्य किया जाएगा इस नीतिगत फैसले के अनुकूल। तब हम इस स्थिति में रहेंगे कि हम आपको बता सकें कि संख्याओं में क्या परिवर्तन हुआ है। कुछ टाइम तय किया गया। इनफैक्ट जो पिछली बार जब
अर्बन लोकल बॉडीज़ गठन किया गया था, तो उसमें प्रारूप जो था उसका पब्लिश किया गया था और 1 महीने का उसमें समय दिया गया था। तो उसमें आपत्तियां आ गई हैं, तो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इसका शीघ्र निष्पादन कर दिया जाए और उसको अंतिम रूप दिया जाए। तो इस सप्ताह में हमें आशा है कि नगर विकास विभाग के द्वारा उसको कर लिया जाएगा। तो जब वो एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो उसके पश्चात ये एक्सरसाइज को किया जाएगा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के द्वारा जो पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय किशनगंज है, उसको सुदृढ़ करने के लिए वहाँ पर 208 एकेडमिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है उनके सृजन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई है। और लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा जो उनके बिहार जल विकास निगम लिमिटेड में जो नियमित स्थापना, कार्यभारी स्थापना और दैनिक वेतन भोगी जिनको अब्जॉर्ब कर लिया गया, तो जब अब्जॉर्ब कर लिया गया तो उस पर माननीय न्यायाधीश के आलोक में उनकी जो भी निगम में उनकी जो सेवा थी उस सेवावधि को एसीपी देने के लिए उसकी गणना की जाएगी। इस बिंदु पर लघु जल संसाधन विभाग के द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, जिस पर मंत्रिपरिषद के द्वारा स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुल 6 ऐसे चिकित्सक हैं जो एक लंबी अवधि से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित थे। उन पर विहित प्रक्रिया अनुसार विभागीय कार्रवाई चला करके उन्हें आज सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया। ये कर्मी हैं डॉक्टर श्रीमती ज्योति सुल्तानिया, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बलिया बेगूसराय, डॉक्टर मोहम्मद मुशव्विर हयात अस्करी, चिकित्सा पदाधिकारी सदर अस्पताल शेखपुरा, डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेरुआ पुरसंडा हलसी लखीसराय, डॉक्टर इंदु ज्योति, चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रोहतास, डॉक्टर श्रीमती संगीता पंकज, चिकित्सा पदाधिकारी रेफरल अस्पताल फुलवरिया गोपालगंज, और डॉक्टर सुनील कुमार पाठक जो चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहेबपुर कमाल बेगूसराय में कार्यरत थे, जिस अवधि से वो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित हो गए। सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ है कि श्री अशोक चौधरी जी की अध्यक्षता में जो संविदागत कर्मी हैं उनकी सेवाओं की शर्तों को निर्धारण करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई थी। तो उनके द्वारा जो प्रस्ताव दिए गए थे उसके आधार पर आज विभिन्न विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी उसको मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना अंतर्गत 33,666 ये जो अल्पसंख्यक छात्र और छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने के लिए बिहार आकस्मिकता निधि BCF से 34 करोड़ रुपए की अग्रिम की राशि और उसको व्यय करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 166 बिहार पुलिस में जो सिपाही के पद पर सीधी भर्ती होती है और उसके लिए जो लिखित परीक्षा होती है उसके पाठ्यक्रम में संशोधन किया गया है, वो जो इंटरमीडिएट स्तर का होता है। योजना एवं विकास विभाग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण उनके फैसले लिए गए हैं। एक है कि जो राज्य के प्रमुख 27 विभाग हैं, जो बड़े विभाग हैं जहां पर स्टैटिस्टिक्स जनरेट होता है, तो उन आंकड़ों को संग्रहण, वर्गीकरण और उसके विश्लेषण करने के लिए इन 27 विभागों में एक बिहार सांख्यिकी सेवा के सहायक निदेशक स्तर के पदाधिकारी और एक बिहार अवर सांख्यिकी सेवा के सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो अराजपत्रित होगा, एक एक पद जो 27 विभाग में रहेंगे उनके पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है ताकि सूचनाओं और जो डेटा का संग्रहण है इन बड़े विभागों में उसको सुचारू रूप से किया जा सके। और उसी प्रकार से राज्य के जो 41 विभाग हैं जहां बजट तैयार किया जाता है और बजट तैयार करने के क्रम में जो योजनाएं हैं उनके सूत्रण और उनके कार्यान्वयन इत्यादि की जो सूचना होती है उस पर कार्य करने के लिए प्रत्येक डिपार्टमेंट में
सहायक निदेशक का एक पद और योजना सहायक का एक पद सृजित किया गया है, ताकि इन विभागों में योजना विकास विभाग के पदाधिकारी रहेंगे तो इन कार्यों को सुगमता पूर्वक किया जा सकेगा। नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा राज्य के सभी नगर निकायों में जो उनके द्वारा पार्क्स बनाए गए हैं, उस पार्क का जो अनुरक्षण है, उस अनुरक्षण के लिए वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को उसके लिए अधिकृत कर दिया गया। तो अब जो भी पार्क हैं जो नगर निकायों में हैं, उनका मेंटेनेंस अब वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा किया जाएगा। किया गया तो अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जो नियमित कर्मी हैं उनसे भी संविदा के रूप में सेवा उनकी प्राप्त ली जाएगी। तो उनके लिए ये निर्णय हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ईपीएफ या ईएसआईसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं। और सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित जो संविदा कर्मी हैं उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं और किसी भी कारणवश उनकी असामयिक मृत्यु हो जाती है तो उनको 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाता है, तो वो भी उन्हें नहीं मिलेगा।